हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे NAS मॉक टेस्ट क्लास 9th के लिए हिंदी का पेपर। ठीक है ना, हिंदी देखेंगे अपन क्लास 9th के लिए मॉक टेस्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको मालूम होगा कि आपकी एक 28 तारीख को मॉक टेस्ट की परीक्षा, उसकी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं और अपना नवंबर में भी पेपर है NAS का, तो उसकी तैयारी भी आप इस वीडियो से कर सकते हैं। ठीक है ना, नवंबर में लगभग 17-18 तारीख को आपका पेपर होगा। उसकी डेट भी मैं आपको कंफर्म बता दूंगा। आपको प्रश्नों को पूरा लास्ट तक देखना है। यहाँ से अपना प्रश्न होता है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, इसमें पद्यांश क्या लिखा हुआ है। जो कविता होती है, आपको मालूम होना चाहिए, इसको पद्यांश बोलते हैं, और जो कहानी होती है उसको गद्यांश बोलते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए। चलो अपन पढ़ लेते हैं इसको। झूमते बन फूल कलियाँ, खिल रही अज्ञात कलियाँ, हरित दूर्वा रक्त फिसलमय, पूत पावन पूर्व रसमय, सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। ठीक है ना, ये अपन को यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का नाम है जितेंद्र, क्या नाम है, जितेंद्र, और आगे क्या लगाना है अपन को, 0606 लगा देंगे तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आ जाएगी। वहाँ से आप इस परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन और PDF फाइल से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पर अपन को प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द अपना कौन सा है? दुर्वा अपना तत्सम शब्द है। देखिए, अपन को ऊपर एक एग्जाम्पल दिया गया है। हरित रक्त किस लय पूर्व आदि शब्द संस्कृत भाषा के हैं, परंतु हिंदी में उनका प्रयोग बिना किसी परिवर्तन के हुआ। ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं तत्सम शब्द? ऊपर अपन को बताया गया है, उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल दिए गए। हर क्वेश्चन के ऊपर एक एग्जाम्पल दिया है। ये दुर्वा है, जो ये संस्कृत शब्द है, जो बिना किसी परिवर्तन के अपना हिंदी में प्रयोग किया गया है, इसलिए तत्सम शब्द है, जो वो संस्कृत से लिए जाते हैं। ठीक है, आगे वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं परंतु हिंदी में प्रयोग करते समय उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, ऐसे को क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द बोलते हैं। जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है उनको तद्भव बोलते हैं, और जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता है उनको क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। जैसे इसमें क्या बोला, पूत शब्द है। ये पूत शब्द क्या है? तत्भव शब्द है। क्या? तत्भव शब्द। इसका परिवर्तन अपन ने कर दिया है। आगे चलिए, आगे क्या है? उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघु खंड हैं जो शब्द के आरंभ में, यानी कि शब्द के पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे कि वन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जैसे कि वन शब्द के आगे अपन सा लगा देंगे तो साबन हो जाएगा, पा लगा देंगे तो पावन हो जाएगा, बा लगा देंगे तो बामन हो जाएगा, लेकिन का लगाएंगे कावन होगा। एक कोई शब्द नहीं बना, इसलिए इसमें कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जा सकता? का शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। अब आगे चलिए, भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल, रसमय शब्द में मय प्रत्यय है। क्या है? रसमय शब्द में मय प्रत्यय है। अब यहाँ पर अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है अपना? पूर्ण शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त नहीं होता है? कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त नहीं होता है? बान। देखिए, पूर्णतः, पूर्णतत्व, पूर्वक, ये शब्द प्रयुक्त होते हैं, लेकिन बाण प्रयुक्त नहीं होता है। आगे अगला क्वेश्चन है, फूल का पर्यायवाची है। ये तो आपने बहुत सारे रटे होंगे। फूल का पर्यायवाची क्या है? सुमन, है ना। अगला, प्रकृति अचेतन में जब मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है वह अमानवीय अलंकार होता है। निम्नलिखित में से किस पंक्ति में मानवीय अलंकार है? मानवीय अलंकारपन को बताना है, तो किस पंक्ति में? झूमते वन फूल कलियाँ, इसमें मानवीय अलंकार है। देखिए, अब ऐसे एग्जाम्पल दिया गया, काव्य में जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है? पूत पावन पूर्ण रसमय, पूत पावन पूर्ण रसमय। यहाँ पर देखिए, पा की बार बार आवृत्ति हो रही है। देखिए, पूत में, पावन में, पूर्ण में, इसमें पा की आवृत्ति है कि नहीं, इसलिए इसको अनुप्रास अलंकार कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर इतने से इतने क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। जैसे हम पढ़ लेते हैं, रेशम जैसी हंसती खिलती नभ से आई एक किरण, फूल फूल पे मीठी मीठी खुशियाँ लाई एक किरण, पड़ी
ओस की कुछ बूंदें झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, उनमें जाकर दिया जलाकर ज्यों मुस्कुराई एक किरण। लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में, फिर सोने से तारों जैसी नभ में छाई एक किरण। ठीक है ना, ये अपन ने पद्यांश को पढ़ लिया। अब आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस क्या है अपने, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जिसमें किरण के लिए प्रयुक्त विशेषण है। किरण के लिए प्रयुक्त विशेषण किस में है? तो देखिए, सोने के तारों जैसी, इसमें अपना किरण के लिए प्रयुक्त विशेषण है। किरण फूलों के लिए क्या खुशियाँ लेकर आई है? क्या खुशियाँ लेकर आई है? मीठी मीठी खुशियाँ लेकर आई है। कैसी खुशियाँ लेकर आई है? मीठी मीठी। ओस की बूंदें ने पत्तों पर क्या किया है? ओस की बूंदों ने पत्तों पर क्या किया है? पत्तों पर एक दिया सा जला दिया। क्या किया? पत्तों पर एक दिया सा जला दिया। सूरज की क्या विशेषता है? सूरज की क्या विशेषता है? लाल लाल थाली जैसा। कैसा है? लाल लाल थाली जैसा। ठीक है ना। फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, पूछ रहा है। कौन सा नहीं है? पहले अपन ने देखा था कि कौन सा है, अब बोल रहा है कि कौन सा नहीं है। पयोद नहीं है। प्रसून, पुष्प, पुहु, ये तीनों हैं, लेकिन पयोद नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर एक घड़ी दी गई है। नीचे दी गई घड़ी के रेखन चित्र के दर्शाया गया है कि किस तरह एक स्कूल का बच्चा आदित्य सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे अपना दिन बताता है। इसके आधार पर प्रश्न 53 से 57 तक के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखिए, अपन को क्या 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 करता है वो अपन देख सकते। 12 बजे अंग्रेजी, गणित, 1 बजे भोजन, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समाज, स्काउट, खेल, गतिविधि, ये सब यहाँ पर करता है एक गृहकार। ठीक है ना, अपन देख लेंगे तो अपन ने देख लिया है। 15 मिनट का ब्रेक भी लेता है, ऐसा नहीं कि वो ब्रेक नहीं लेता है। तो यहाँ पर अपन ने इस कालचक्र को देखा। अब क्या है, अपने प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न अपना क्या कहता है? पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर है, स्काउट के साथ आदित्य क्या करता है? स्काउट के साथ आदित्य क्या करता है? क्या करता है? खेल-कूद की गतिविधि। ठीक है ना, खेल-कूद की गतिविधि। रात के 8:30 बजे से 9 बजे के बीच आदित्य इनमें से कौन सा काम कर सकता है? कौन सा काम कर सकता है? अपने परिवार के सदस्यों के साथ टीवी देखना या बातें करना। आदित्य करीब 1.5 घंटे अपना गृह कार्य करता है। क्या करता है? करता है। ठीक है ना। इस जानकारी से पता चलता है कि आदित्य अपने परिवार के साथ आराम करने की बजाय पढ़ने में ज़्यादा समय बिताता। क्या करता है? पढ़ने में ज़्यादा समय बिताता है। आदित्य गृह कार्य को समय देता है। आदित्य गृह कार्य को कितना समय देता है? लगभग 2 घंटे। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन 57 तक क्वेश्चन देख लिए। देखिए, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन से आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर फॉलो करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।